नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण चौधरी CLC सीकर से। दोस्तों, आज 3 अप्रैल 2024 को इस वीडियो के माध्यम से मैं उन अभिभावकों से बात करने जा रहा हूं जिनको अपने बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर, सुरक्षित फ्यूचर और मस्त फ्यूचर बनाना है। तो जिंदगी में मेरा ऐसा मानना है कि आपको एक बड़ी इमारत बनानी है तो उसकी प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में इंटेलिजेंस ही एक मुद्दा रह गया आजकल, क्योंकि इंटेलिजेंट करीब किसी बच्चे होते हैं। अब सफलता का मुद्दा है कि आपकी प्लानिंग और टाइम पर। वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है। समय पे जो व्यक्ति सही प्लानिंग कर लेता है अपने बच्चों के कैरियर को लेके, सही संस्था का चुनाव कर लेता है, तो सामान्य से बच्चे भी बहुत आगे निकल जाते हैं। और एक हमारा गलत फैसला कई बार हमारे अच्छे खासे बच्चे को भी वहां तक नहीं पहुंचा पाता जिसको डिजर्व करता है, जिसके योग्य है। तो वीडियो में थोड़ी आज एडमिशन की डेट की तो बाद में बात करते हैं, पहले कॉमन बात करता हूं गार्जियन से, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा प्रेशर रहता है मेरे अपनों का कि श्रवण साहब आप एक इस प्रकार का वीडियो भेजो जिसमें हम पूरी बातें कर सकें कि बच्चे के पास क्या क्या ऑप्शन है। एक बच्चा स्टार्ट करता प्री प्राइमरी से, 10th तक तो कॉमन स्टडी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 10th के बाद सब्जेक्ट चुनाव करता है, साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, एग्रीकल्चर का। वो भी एक मैं कॉमन सी बात ही मानता हूं। देखा जाए तो रियल कहानी तो 12th के बाद स्टार्ट होती है। आपने साइंस तो लिया, बट साइंस के बाद आपको नीट में जाना है, जेई में जाना है, या सिंपली आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से BSc करनी है। आपने कॉमर्स लिया है, उसके बाद आगे आपको CA साइड जाना है। आपने एग्रीकल्चर लिया तो आपको BSc करनी है, तो कहां से करनी है? ICAR के थ्रू करनी है या जेट के थ्रू करनी है? आपके बच्चे के पास आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कुछ भी हो, आपके बच्चे का सपना मुझे जाना LLU में है, मुझे लॉ करना है तो उसकी अपनी प्रिपरेशन है, मुझे MBA करना है तो आफ्टर ग्रेजुएशन एक अपनी प्रिपरेशन है। एक बच्चा कहता है मुझे 12वीं तक मैथ पढ़नी है, मुझे बायो पढ़नी है, मुझे MBBS भी करना है, मुझे IT भी करनी है, बट जाना मुझे UPSC में है, मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है। तो दोस्तों, इन सब का बीज आपको 6th क्लास से बोना पड़ेगा। बहुत प्रैक्टिकल बात है। 6ठी क्लास से ही आपको इसको सोचना होगा। अब आप कहीं साहब श्रवण सर हमारा बच्चा तो 10th पास कर चुका, कोई बात नहीं, जो बच्चा आगे बढ़ गया वो हो गया, उस आगे की बात करेंगे। बट यदि हमारा भी छोटा बच्चा है तो 6th क्लास से हमें प्लान करना होगा। उसमें CLC का प्लेटफॉर्म आपके लिए क्या क्या उपलब्ध कराता है, उस बात पे आता हूं मैं। आओ दोस्तों, बात शुरू करते हैं। CLC का प्री प्राइमरी से सिस्टम स्टार्ट होता है एजुकेशन का CIS में। ये हमारा स्कूल है CIS, जहां प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक प्योर CBSE का एक शानदार कैंपस आप देख रहे हैं। कम्युनिटीज भी है, साइंस तो कर है ही है। ये स्कूल है। आपको यदि स्कूल कराना है CBSE का तो आप CIS को फॉलो कर लें। अब आप कहते हैं श्रवण सर हमें तो राजस्थान बोर्ड का स्कूल कराना है, तो एक तो मैं क्लियर कर दूं, राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम में भी होता है और इंग्लिश मीडियम में होता है। बहुत से लोगों की धारणा यह है कि राजस्थान बोर्ड केवल हिंदी मीडियम में होता है। तो यह स्कूल हमारा KVM है, जहां 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साइंस भी है, कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है, एग्रीकल्चर भी है और दोनों मीडियम में है। यह एक स्कूल है, राजस्थान के टॉप 3 स्कूल में आता है। रिजल्ट्स की स्लाइड आप देख सकते हैं। अब आपको सर श्रवण सर आप जो बात कर रहे थे कि हमें UPSC में भेजना है, नीट में भेजना है, JEE में भेजना है, तो बच्चे को हम 6ठी से 6th क्लास से स्टार्ट करना चाहें तो उसके लिए आपके पास क्या सुविधा है कि वहां बच्चे को रीजनिंग पढ़ना होता है, बच्चे को SST थोड़ा ठीक पढ़ना होता है। क्योंकि मेरी एक बार मेरे एक बहुत प्रिय बच्चे से बात हुई जो आज IPS हैं। उन्होंने कहा कि सर आपको UPSC क्रैक कराना बच्चे से ना, तो 6th क्लास से उस बच्चे को NCERT फोकस्ड पढ़ाई स्टार्ट करा दो, एक रीजनिंग की क्लास जो आपके दिमाग को डेवलप करता है। तो दोस्तों, आप ये चाहोगे ये पढ़ाई हमारी 6 से स्टार्ट हो, तो इसकी आपके पास क्या व्यवस्था है? तो आ जाओ, इसके लिए हमारा CLC हाई स्कूल है। CLC हाई स्कूल CHS के नाम पे, जिसको हम लोग पहले प्री फाउंडेशन नाम देते थे, इसका स्कूल लॉन्च कर दिया सेपरेट, जहां 6, 7, 8, 9, 10 में बच्चे को रीजनिंग, SST, साइंस, मैथ, इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश ग्रामर प्लस बाकी जो हिंदी है, संस्कृत है, वो तो पढ़ाए जाते हैं। और जोरदार रिजल्ट देख सकते हैं आप। लास्ट ईयर CHS के प्लेटफॉर्म पे लगभग 1400 बच्चों ने अलग अलग प्रकार के ओलंपियाड को क्रैक किया है। अब आप कहें साहब श्रवण सर बच्चा तो 10th पास कर ले, अब बताओ आपके पास क्या सुविधाएं हैं? आप आ जाओ जी। आपको डॉक्टर बनाना है, देश में चाहे कहीं का बच्चा हो, डॉक्टर बनना है, IIT में जाना है, एक एग्जाम है नीट डॉक्टर के लिए और JEE एंट्रेंस एग्जाम है वो
आपकी आईटी या एनआईटी सबके लिए। आपको डॉक्टर बनाना है तो नीट की तैयारी में लिया हो, इंजीनियर बनाना है तो जेईपी लिया हो, आपको एनडीए ऑफिसर बनाना है तो एनडीए में लिया हो। आपको श्रवण सर नहीं यार हमें बच्चे को 11-12 स्कूल से पढ़ा के उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है, जिसके एग्जाम का नाम है CUT, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो बिल्कुल स्कूल के साथ ही छठी स्टार्ट करते हैं। अब देखा जाए तो ये 11th-12th में हमारे CIS और KVM के प्लेटफॉर्म पे इसकी प्रिपरेशन होती है। कहने का अर्थ ये है कि CLC एक वो सिस्टम है जो बच्चे के लिए एक नहीं अनेकों रास्ते खोल के रखती है और हर रास्ते पे चलने की उसको ट्रेनिंग देती है। हाँ, आपको रास्ता एक ही चुनना है। हमारे पास सब रास्ते हैं, हर तरह के कोच हैं, टीचर हैं, व्यवस्थाएं हैं। आपको एक रास्ता समझा देंगे जिसपे आपको चलाना सिखा देंगे और मंजिल तक पहुंचाने के लिए आप और हमसे मिलकर प्रयास करेंगे। ये हमारी सारी एकेडमिक एक कैलेंडर है। तो दोस्तों आओ एक अगला कैलेंडर हम बहुत सुंदर करें, अगले सेशन के एडमिशन की बात करें। तो आज 3 अप्रैल 2024 को ये वीडियो शूट कर रहा हूं। कल 4 अप्रैल 2024 से हमारे यहां सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। प्री फाउंडेशन के जिसको हम कहते हैं CLC हाई स्कूल, KVM, नीट, जेई, एनडीए। आपको श्रवण सर आपकी व्यवस्थाएं कहां कहां है तो सीकर हमारा हेड ऑफिस है, ये एड्रेस देख लें, जयपुर, अलवर, बीकानेर। हाँ, एनडीए केवल हमारा सीकर में है। अब आप ये सारे सिस्टम देख लो जो CLC के हैं। सीकर में CLC है, राजस्थान स्कूल KVM है, CHS है, CIS है, ये इनकी हेल्पलाइन है। आप जयपुर चले, ये CLC का एड्रेस हेल्पलाइन है। अलवर में CLC के साथ स्कूल है CHS का, इसका एड्रेस देख लें। बीकानेर में ये हमारी संस्था है। हाँ, एक आप देश में कहीं भी अपनी खुद तैयारी कर रहे हैं नीट या जेई की, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ये हमारे टेस्ट सेंटर है सीकर, बीकानेर, अलवर, जयपुर तो है। इसके अलावा चौमू, जोधपुर भी है, दिल्ली भी है और कोटा तो एक बहुत सफलतम हमारा टेस्ट सेंटर चलता था। सारे सफलतम है पर कोटा में जाके टेस्ट सेंटर चलाना बड़ी बात है। इस बार भी साहब लगभग 2300 बच्चा वहां इनरोल्ड है। इसका मतलब CLC की टेस्ट सीरीज की गुणवत्ता है। और दोस्तों टेस्ट सीरीज गुणवत्ता है, इसका प्रत्यक्ष मतलब क्या है? गुणवत्ता हमारे टीचिंग स्टाफ की है। जो पेपर कौन बनाता है भाई? टीचर बनाते हैं। तो वो टीचर्स के बनाए पेपर, टीम के बनाए पेपर कोटा की अन्य कोचिंग का बच्चा के ज्वाइन करता है तो उसको लगता है कि मेरे को जो पढ़ा रहे हैं उससे बेटर पेपर CLC वाले टीचर दे रहे हैं। CLC के टीचर को यह अच्छी तरह पता है कि एग्जाम में क्या आता है। हम वो नहीं पढ़ाते जो हमें आता है, हम वो पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है। तो डियर, ये पूरा सेटअप है। मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप कहीं भी एडमिशन लेने से पहले आपको एक बार विजिट CLC कैंपस जरूर करना चाहिए। आपको विश्वास दिला सकता हूं, पिछले 29 साल से सैकड़ों स्टाफ मेंबर, टीम मेंबर मिलके लाखों बच्चों का भविष्य हम लोग बना चुके हैं। अगला सेशन ज्यादा जोश के साथ, ज्यादा जुनून के साथ शुरू करने जा रहे हैं। ये सेशन CLC परिवार के लिए वैसे बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इस बार ऐसा क्या है? इस बार बिल्कुल ऐसा है साहब, 17 अगस्त 2024 को हमारे गुरुदेव का 100वां जन्मदिन है। तो इस शताब्दी जन्मोत्सव के नाम पे हम लोग काम कर रहे हैं। एकमात्र संस्था है जिसने इस साल अपनी कोचिंग की फीस में किसी प्रकार का इंक्रीमेंट नहीं किया। आप जानते हो सब संस्था इंक्रीमेंट करती हैं, केवल बाबा के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने कोई इंक्रीमेंट नहीं किया। दोस्तों वैसे तो पिछले 29 साल से हम साल दर साल काम अच्छा ही करते आ रहे हैं, तभी तो ये पेड़ हरा भरा है और खड़ा है। बट ये सेशन हमारे लिए बहुत खास है, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए बहुत खास है। आप कहेंगे श्रवण सर ऐसा इस बार क्या है? बिल्कुल ऐसा, मेरे गुरुदेव का 17 अगस्त 2024 को 100वां जन्मदिन है। तो ये साल, ये सेशन हम लोग गुरुदेव के जन्मोत्सव पे शताब्दी जन्मोत्सव के रूप मनाने जा रहे हैं। अब आप कहोगे श्रवण सर हमें इससे क्या फायदा हो? तो आपके गुरुदेव हैं, बिल्कुल साहब मेरे गुरुदेव हैं, तो पेड़ है वो छाया सबको देंगे। इस बार हमने किसी प्रकार का फीस में इंक्रीमेंट नहीं किया, ये अपना भी स्कॉलरशिप है। हॉस्टल्स की फीस को रीसेट किया है, ये पुराने बच्चे जानते हैं। अब आप जब आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो फीस की बात करें तो ये देखो CLCseeker.com पे आप जाओगे तो सारा फीस स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। हर संडे एग्जाम होता ISET का, टेक्नो एग्जाम हमने करवाया, बोर्ड के परसेंटेज की छूट है, मार्जिन केस के बच्चे या मैं कहता हूँ नीट और जेई 2024 का जो एग्जाम दोगे उसका जो स्कोर आएगा उसकी अपनी छूट है। इसके अलावा आप जानते हो जरूरतमंद प्रतिभाशाली बच्चे को, मैं गरीब किसी को नहीं कहता साहब, क्योंकि मैंने आज के 15 साल पहले जो लोग कपड़े का थैला लेके यहाँ एडमिशन लेने आए थे, वो CLC का दामन थामा, माँ CLC ने जिनकी उंगली पकड़ी, आज वो खुद के हॉस्पिटल चलाते हैं। उस समय वो कहते थे बोस हमारे पास बस किराया नहीं होता था, आज वो
10-10 बच्चों की फीस देने में सक्षम है, वो बच्चे देते भी हैं। तो दोस्तों, इसलिए जरूरतमंद प्रतिभाशाली बच्चे के लिए मेरा गेट खुला था, खुला है, खुला रहेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अब जो CLC का इस साल 4 गुना प्रोग्रेस हो रही है, मुझे कहते हैं बहुत खुशी है। अभी 2024 का एकमात्र रिजल्ट है JEE मेन का जो हमने 4 गुना कर दिया। आज हमारा एडमिशन का मोमेंटम जो है वो 4 गुना है। तो CLC 4 गुना जो हुई है ना, उसका कारण है मेरे साथ में 4 लोग और खड़े हो गए, मेरे दोनों बेटे साहिल समर, नरेश चौधरी, वीरेंद्र चौधरी, इसके साथ हमारी पूरी कोर टीम खड़ी होके हम इस बार 4 गुना जा रहे हैं। रिजल्ट 4 गुना, क्वालिटी 4 गुना, परिणाम 4 गुना, और फीस में किसी प्रकार का कोई इंक्रीमेंट नहीं, इवन दी एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप है। तो आओ मिलके सपने देखते हैं, सपने बड़े करते हैं, पूरा करते हैं। आपका श्रवण, नमस्कार, जय CLC।